नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, तो उनका जो जांच करने का तौर तरीका था, उनका जो अंदाज था, वो कुछ अलग ही था। उनके साथ बहुत बड़े तामझाम होते थे। एक साथ कई-कई गाड़ियां उनके साथ चलती थी। जिस क्षेत्र में जाते थे, वहां के सभी अधिकारी पदाधिकारी उनके साथ हुआ करते थे। छाता पकड़ने के लिए अलग पुलिस कांस्टेबल, उनका झोला पकड़ने के लिए अलग कर्मचारी, और जिस भी विद्यालय में वो जाते थे, वो फिक्स्ड होता था उनको वहाँ जाना है। साथ ही जिस भी जिला में उनको जाना होता था, उस हेतु तय कार्यक्रम होता था। वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों को बाय लेटर उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया जाता था कि इस तिथि को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इस जिला में होंगे, इसलिए आप अपने सभी विद्यालयों को साफ सफाई रखेंगे। किसी प्रकार की कोई अनियमितता और गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। छात्रों की उपस्थिति 75% से एबव करने की आप प्रयास करेंगे। साथ ही जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे, वे सभी समयबद्ध रहेंगे। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। भोजन जो शेड्यूल के हिसाब से है, उस प्रकार की बननी चाहिए। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं वेल ड्रेसअप आएंगे, सभी छात्र छात्राएं वेल ड्रेसअप आएंगे, क्योंकि एक दिन पूर्व ही इन्फॉर्मेशन उन्हें पहुंच जाता था कि इस जिला में उनका कार्यक्रम तय है, और उस जिला के जितने भी विद्यालय होते थे, सभी सतर्क होते थे। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं कोई कहीं भी है तो उस दिन वो उपस्थित होता था। छात्र छात्राओं को पकड़ पकड़ करके ले जाया जाता था कि चलो भाई, कम से कम आज तो चलो। ऐसे साहब हो सकता है कि आज धमकेंगे। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एकदम वेल ड्रेसअप होते थे। सभी छात्र छात्राओं को ड्रेस में बुलाया जाता था। सभी अपने कक्षाओं में होते थे, पढ़ा रहे होते थे। मतलब इतना खौफ था। जिस प्रकार से के पाठक के आने के डर से समयबद्ध हो जाते थे शिक्षक शिक्षिकाएं, उपस्थिति बढ़ जाती थी छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं का। कक्षाओं में वो पूरे दिन हुआ करते थे। पूरा विद्यालय लगता था कि विद्यालय है। पूरा कैंपस साफ सफाई होता था। जो मध्याह्न भोजन बना वो गुणवत्तापूर्ण बना, एकदम पोषक आहार, सही में पोषक आहार होता था। सभी पूरे शौचालय साफ हो गए, रसोई घर साफ हो गए, कार्यालय सब सजा सजाया एकदम दिखता था। कहीं एक पत्ता भी नहीं कैंपस में होता था, कहीं एक कागज का टुकड़ा नहीं होता था, कहीं एक तिनका नहीं होता था। नहीं तो यदि वैसे ही पूरे दिन यदि सब दिन हो तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन जब वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ विद्यालय निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, तो किसी को कानो कान खबर नहीं है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ विद्यालय के निरीक्षण में भी जा रहे हैं। और वे किस क्षेत्र में चले जा रहे हैं, किस विद्यालय में घूम जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। राह चलते शिक्षकों से बात करना शुरू कर दे रहे हैं। राह चलते छात्र छात्राओं से बात करना शुरू कर दे रहे हैं। राह चलते छात्र छात्राओं का कॉपी जांच करना शुरू कर दे रहे हैं। वो ट्रेन में आराम से चढ़ गए, चलो जहां चलते हैं। वो ट्रेन में बात करते हुए कोई वहां का स्थानीय मिल गया, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले कोई अभिभावक परिजन, उनसे आसपास के सरकारी विद्यालयों का पता पूछ लिया और उतर गए स्टेशन पर आराम से पैदल ही। किसी को पता नहीं कि कोई बिहार के शिक्षा विभाग का इतना बड़ा अधिकारी और वो जा रहा है उस सफेद शर्ट काला पैंट में पहन करके। किसी को पता नहीं कि बिहार सरकार का प्रधान सचिव जो है, मुख्य सचिव जो है, वो जा रहा है। किसी को पता नहीं है कि बिहार में कई विभागों के आला अधिकारी जा रहा है सफेद शर्ट और काला पैंट में। कोई तामझाम नहीं, कोई उनके साथ गार्ड नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं। क्योंकि जब उतने तामझाम, उतने पूरे साजो सजा के साथ जाएंगे, पूरे एकदम हाव भाव के साथ, तो जिधर से गुजरेंगे उधर पूरा एकदम अलर्ट हो जाएगा लोग। तो क्यों ऐसे जाना है? जब निरीक्षण करने हम जा रहे हैं तो फिर उनको बताकर ही जाएंगे, तो निरीक्षण क्या हुआ? वो तो उस दिन के लिए सतर्क ही हो जाएंगे, जैसे के पाठक करवाते थे। पहले ही जिला को सूचना देता, जिला लेटर निकाल देता था। गुप्त सूचना भी नहीं, लेटर निकाल देता था कि भाई तुम चोर हो, अब जो है चोरी करना इस दिन के लिए कम से कम मान जाओ। तुम कामचोर हो, कामचोरी इस दिन के लिए भूल जाओ, क्योंकि आ रहे हैं। एक दिन के लिए तो कम से कम एकदम ईमानदार बन जाओ, कर्तव्यनिष्ठ बन जाओ, कुशल बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ। और वैसा ही होता था। लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ नहीं। किस विद्यालय में आ धमकेंगे किसी को पता नहीं। और जब वो बिहिया में जांच करने के लिए गए, ट्रेन पर थे, ट्रेनों में भी एकदम आम यात्री की तरह जो भी मिला, पहचाना तो भी, नहीं पहचाना तो भी, वो खुद बात किए एकदम समान नागरिक की तरह। जैसे हम और आप कहीं आते जाते किसी भी अनजान यात्री के साथ बात करना प्रारंभ कर देते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं, उसी प्रकार से वही बात करते हुए दिखें। कुछ शिक्षक भी उनको ट्रेन में मिल गए, नहीं तो उनसे पूछ भी दिया कि भाई कितना बज गया, अभी आप ट्रेन में हैं, विद्यालय कितना बजे जाओगे, अटेंडेंस कैसे बनाओगे, है ना। उसके बाद विद्यालय में चले गए, कुछ छात्र छात्राएं उनको मिल गए तो उनसे पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो इस विद्यालय में। बस उन्हीं के साथ उतर गए और उन्हीं के साथ पहुंच गए विद्यालय। अब विद्यालय में जा रहे हैं तो
अब शिक्षक शिक्षिकाओं के आने से पूर्व खुद एसीएस साहब विद्यालय में पहुंच गए, बताइए। अब एसीएस साहब गए तो देखे कि विद्यालय में जितने शिक्षक शिक्षिकाएं होने चाहिए उतने हैं नहीं, छात्र छात्राएं अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे अनियमितता देखने को मिला विद्यालय में, बहुत सारे अनियमितता देखने को मिला। शौचालय साफ नहीं है, रसोई घर में कचरा फैला हुआ है, जहाँ पूरा जो है रसोई का पूरा सामान रखा हुआ वहाँ पूरा जो है बिखरा पड़ा है, बैठने का उचित व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है कमरों में, ब्लैक बोर्ड जो है वो ऐसे ही है, उसमें चौक से लिखे जाएगा तो उस पहचान में ही नहीं आएगा क्या है नहीं है। नहीं, पूरा कार्यालय जो है वो जैसे तैसे तितर बितर सारे खाते बही हैं, जैसे तैसे हैं। खेल सामग्री जो बच्चों का होना चाहिए वो जो है पेटी में बंद है, अलमीरा में रखा हुआ है। उन्होंने जो है जब +2 या उच्च विद्यालय में गए तो उन्होंने देखा कि जो है सब लेबोरेटरी का सामान ऐसे ही धूल पड़ा है, कोई देखने ताकने वाला नहीं है कि नहीं। लाइब्रेरी कुछ नहीं है उसमें, कब से जो है झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, झोल झाल ऐसे ही लगा हुआ है। तो तमाम तरह के अनियमितताएं और गड़बड़ियां पाई गई। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने वहाँ बोला है कि भैया कार्रवाई तो होगा, आपको बार बार यदि हम देखने नहीं आते तब तो मेरा पत्र का कोई असर नहीं पड़ रहा था, पत्र रोज निकाल रहे हैं, कोई असर नहीं है, तो हम नहीं आते तब तो उस पत्र का आप नजरअंदाज कर रहे थे, उस पत्र का कोई महत्व नहीं है। हमारे द्वारा हमारे सिरे से जो पत्र जारी हो रहा है उस पत्र का कोई महत्व नहीं है। हम आएंगे, दर दर भटकेंगे, डोर टू डोर जाएंगे विद्यालयों में, आप सभी से मिलेंगे, तब जाकर के आप सुधार करेंगे, तो कार्रवाई तो होकर रहेगी। तो बिहार के शिक्षकों, अभी जो डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं वे के पाठक से भी आप जो लापरवाह हैं, कामचोर हैं, जो नियमित नहीं हैं, जो समयबद्ध नहीं हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं हैं, उनके लिए खतरनाक हैं। लेकिन जो नियमित हैं, समयबद्ध हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, अपने काम से प्रेम करते हैं, समय से पूर्व विद्यालय में आते हैं और समय जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद विद्यालय से जाते हैं, जब विद्यालय में आते हैं तो पठन पाठन के कार्य में संलग्न होते हैं। जो प्रधानाध्यापक विद्यालयों के हैं वो ईमानदारी पूर्वक विद्यालयों का साफ सफाई करवाते हैं, शौचालय हो, रसोई घर हो, गोडाउन हो, कक्षाएं हो, कैंपस हो, कार्यालय हो, या जो भी सामग्रियां हैं, FLN किट्स हो, TLM किट्स हो, खेल का सामग्री हो, पुस्तकालय में रखा हुआ जो भी सामग्री हो, जो आपका लेबोरेटरी में रखा हुआ सामग्री, उन सभी का सही इस्तेमाल होता है, तो फिर उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वाहवाही है। तो आप शिक्षक शिक्षिकाएं बिहार के, आप सुधर जाइए, संभल जाइए। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं वो कभी भी किसी भी माध्यम से कहीं भी आ धमक सकते हैं और आप पर कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का, नवनियुक्त शिक्षकों का, भावी शिक्षकों का, छात्र छात्राओं का, उनके अभिभावकों और परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने लिखने में इतना कार्य देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।